दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, जैसे ही यूपी के आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हुआ, आपने सभी न्यूज चैनल पर देखा होगा कि यूपी समेत जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें दोस्तों आप लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि सर ये एग्जिट पोल एक टर्म सुना है और एक टर्म सुना है ओपिनियन पोल, इन दोनों में डिफरेंस आखिर क्या होता है, क्यों एग्जिट पोल को ज़्यादा सटीक माना जाता है। और बहुत अमूमन आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल जो है ये सही साबित होते हैं इन कंपैरिजन टू ओपिनियन पोल। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। देखिए बहुत ध्यान से समझना, ओपिनियन पोल क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति वोट डालने जा रहा होता है उस समय आपने देखा होगा कि एक किसी न्यूज एजेंसी का जो रिपोर्टर है वो उस व्यक्ति से पूछ रहा होता है कि आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो जो ओपिनियन पोल है वो वोट डालने से पहले जब किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो उस सर्वे को कहा जाता है ओपिनियन पोल। साथ ही साथ में जब वो व्यक्ति वोट डालकर वापस आ जाता है उस समय अगर किसी व्यक्ति से कोई रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपने किसको वोट किया तो उसको बोलते हैं एग्जिट पोल। ठीक है, तो पहला तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आप समझ गए। अब फिर से समझना, फिर से बोलूँगा। ओपिनियन पोल में क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति जा रहा है वोट डालने उस समय उस व्यक्ति से उसकी प्रतिक्रिया पूछी गई और ये पता लगाने की कोशिश करी गई कि आखिर कौन सी पार्टी की फिजा बनी हुई है, कौन सी पार्टी है जो कि जीत सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल को उतना सटीक नहीं माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न समझना, ओपिनियन पोल को उतना सटीक नहीं माना जाता है जबकि एग्जिट पोल को बहुत हद तक सटीक माना जाता है। देखिए ओपिनियन पोल में क्या होता है कि व्यक्ति ने वोट नहीं किया है, सिर्फ वो अपनी राय बता रहा है। अब होता क्या है कि जब जिस समय उस व्यक्ति ने अपनी राय बताई उसके बाद में जब वो रास्ते पर वोट डालने गया तो उसका माइंडसेट चेंज भी हो सकता है, या हो सकता है कि जब वो फाइनली बटन दबाने वाला होता है तो उस समय उसको लगता है चलो ठीक है, मैं जिस पार्टी की बुराई कर रहा था लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी नीयत अच्छी है, तो चलो मैं उस पर वोट कर देता हूँ। तो ओपिनियन पोल में क्या होता है, चूंकि उस व्यक्ति ने अभी वोट डाला नहीं है, वोट डालने से पहले तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है कि जिस पार्टी को मान लो वो वोट डालने वाला है उसके खिलाफ भी बोल सकता है कि इस पार्टी ने ये काम खराब किए हैं, ये काम इसको और करने चाहिए थे, इस टाइप से बोल सकता है। लेकिन उसका माइंडसेट एग्जैक्टली वोट डालने से पहले चेंज हो जाता है। इस वजह से ओपिनियन पोल को आपने देखा होगा सभी न्यूज़ चैनल पर आप देखते होंगे, जब चुनाव जिस समय चल रहे थे उस समय भी रिपोर्टर लोगों से पूछ रहे थे कि आप किसको वोट करेंगे, आप किसको वोट करेंगे। तो वो सब ओपिनियन पोल का हिस्सा हो गया और ये क्यों ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से एग्जिट पोल के ऊपर। एग्जिट पोल में क्या होता है कि व्यक्ति को जो करना था वो कर आया, करने के बाद में जब वोट डाल कर आया तो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर जब वो किसी व्यक्ति से पूछ रहे होते हैं तो सबसे पहले उससे बोलते हैं कि आप अपने ज़रा अंगूठे का निशान दिखा दीजिए, उंगली पर निशान दिखा दीजिए कि आप वोट डालकर आ चुके हैं। तो वो व्यक्ति अपना उंगली दिखाता है कि हाँ मैं वोट डाल चुका हूँ, मेरे उंगली पर स्याही लगी है, यानी कि वो वोट डालकर निकल आया है। अब जो व्यक्ति वोट डालकर निकल आया है तो उसके ये सही चीज़ बताने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलत भी बता सकता है लेकिन ये चांस थोड़ा ज़्यादा होता है कि वो अब आकर यही बताएगा कि दोस्तों मैंने फाइनली बीजेपी को, सपा को या बसपा को वोट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बीजेपी को वोट कर दिया, तो वो व्यक्ति जो है बाहर निकल कर आएगा एग्जिट पोल में और बताएगा कि मैंने बीजेपी को वोट किया है क्योंकि इनकी नीयत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये देश के लिए राष्ट्रवादी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण किया है, तो मैंने इसके लिए वोट कर दिया। भले इनके समय पर थोड़ी सी जॉब देने को लेकर कमी रही है लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वोट दे देता हूँ। तो फाइनली एग्जिट पोल में वोट डालने के बाद इंसान थोड़ा सही बताता है कि किसको उसने वोट दिया है। इस वजह से एग्जिट पोल को थोड़ा सा सटीक माना जाता है।
तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी इस बार की एग्जिट पोल में यूपी में कौन सी पार्टी जीत रही है, अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि किसी भी वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं, इस बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि वीडियो अच्छा है या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।